उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। जिस क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बस्ती दौरे पर आए, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत सामग्री भी वितरण कर लोगों से हालचाल जाना। आपको बता दें कि जिले में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं। वहीं इस वर्ष भी घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी। घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान से लगभग 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लोग बांधों पर शरण लिए हुए हैं। पशुओं के सामने चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने की बात कही है। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बस्ती सहित कई जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री व धनराशि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आ गया हो, उसको मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास दें या 1,20,000 रुपए तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के परिवार में मृत्यु हो जाए, उसको 4 लाख दिया जाए और बाढ़ से दुर्घटना में किसी अंग की क्षति हो जाए तो उसको 75,000 से 2,50,000 दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। अक्टूबर के महीने में इससे पहले बाढ़ कभी आई हो, यह देखने सुनने को नहीं मिला। पहली बार अप्रत्याशित बाढ़, पहले सूखे की मार और उसके बाद जब पानी बरसा तो इस समय इस भीषण बाढ़ की त्रासदी से एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। बस्ती जनपद के अंदर भी लगभग 1 लाख की आबादी इससे बुरी तरह प्रभावित है। और अगर गांवों की संख्या को हम देखें तो लगभग 70 गांव इस बाढ़ से त्रस्त हैं। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सभी जनपदों का भ्रमण करने के बाद कल भी और आज भी मैं आपके बीच आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैरुंड गांव है, वहाँ पर बाढ़ पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 लीटर केरोसिन, ये सभी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। 5 किलो प्रतिदिन के हिसाब से चारा उपलब्ध हो सके, पशुपालन विभाग इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी परिवार का मकान बाढ़ की चपेट में आ गया हो तो उसकी भी तत्काल उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवा के या 1,20,000 रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर दुर्भाग्य से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, बाढ़ की चपेट में आकर के उसकी मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की सहायता। और अगर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसका अंग भंग हो गया हो आपदा की चपेट में आने से, उस परिवार को भी राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध करवाने और अनुमन्य सहायता जो 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक का है वह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उस परिवार या उस व्यक्ति को जरूर कराएं। सभी पीड़ित परिवारों को, किसानों को फसल की क्षति का भी तत्काल उसकी भरपाई करने की व्यवस्था हो, उसकी नकद राशि उनके किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। उपस्थित हुए हैं और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से संकट के इस समय में आपके साथ खड़ी होगी। जिला प्रशासन को निर्देश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर पीड़ित तक राहत सामग्री, जैसे यहाँ पर एक पैकेट बनाए गए, ये पैकेट हर एक घर तक, हर परिवार तक पहुंचे। जहाँ पे अभी पानी कुछ और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से पानी खाली होता जाएगा तो नीचे के स्तर बढ़ते जाएंगे। 1-2 दिन और ऐसी
स्थिति रह सकती है, बाकी तेजी के साथ पानी निकल भी रहा है। लेकिन हमें नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था और अन्य साधन भी तत्काल लगा करके हर एक पीड़ित व्यक्ति को हर संभव मदद देनी चाहिए। आपको मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट के समय में, आपदा के समय में सरकारें आपके साथ में हैं और आपको हर संभव सहायता करेगी। कहीं भी किसी भी स्थिति में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबके इस आपदा से आप मुक्त हों, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।